चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेबल द स्ट्रक्चर्स इन द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल, रिव्यू द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स. क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एनिमल सेल का डायग्राम दिया है, हमें इन लेबल्ड पार्ट्स का नाम लिखना है और हमें क्या करना है, साथ के साथ इनका फंक्शन बताना है. तो हमें कौन कौन से पार्ट्स का नाम बताना है, फ्रॉम ए टू एल. सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनिमल सेल. एनिमल सेल. तो ये जो एनिमल सेल्स होते हैं, ये कौन से तरीके के सेल्स होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल. अब क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो एनिमल सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि एनिमल सेल में सभी ऑर्गेनल्स की क्या हो रखी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है. तो हम इसे लिखेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट. और साथ ही साथ क्या होगा एनिमल सेल्स में कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी एनिमल सेल्स की कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. अब हमारे पास एक डायग्राम है एनिमल सेल का. हमें इस डायग्राम में जो लेबल्ड पार्ट्स हैं, हमें बताना है कि वो पार्ट्स कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है. तो शुरू करेंगे हम ए पार्ट से. ए पार्ट में जिस स्ट्रक्चर को लेबल किया है, हम ध्यान से देखेंगे तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, एक स्टैग्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो ए पार्ट क्या होगा हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. तो ये क्या करता है, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और साथ ही साथ क्या करता है, फॉर्म्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. उसके बाद जो बी लेबल स्ट्रक्चर है, बी लेबल स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को. तो बी पार्ट में हम लिखेंगे न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है कि ये स्टोरेज करता है जेनेटिक मटेरियल की, यानी कि डीएनए की, और साथ ही साथ ये इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन की प्रोसेसेस में, क्योंकि ये प्रोसेसेस कहाँ होती हैं, इन द न्यूक्लियस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन. न्यूक्लियस के बाद जो सी लेबल स्ट्रक्चर है, ये सी लेबल स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस, एक मास की तरह प्रेजेंट है. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. तो जो सी लेबल्ड पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस असेंबल करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को. तो इसका फंक्शन क्या होगा, असेंबल राइबोसोमल
सब यूनिट्स। न्यूक्लियोलस के बाद अब आएगा डी लेबल्ड स्ट्रक्चर। तो ये डी लेबल्ड स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे डी लेबल्ड स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तुम लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के बाद अब कौन सा स्ट्रक्चर है? एक ई लेबल स्ट्रक्चर है। हम ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरोक्सीसोम्स। तो हमारा ई लेबल स्ट्रक्चर क्या होगा? पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स का फंक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिग्रेडेशन, और साथ ही साथ लिवर सेल्स में पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड और लिपिड की सिंथेसिस। तो हम इसे क्या लिखेंगे? डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड and synthesis of cholesterol, bile acid and lipids। ई लेबल स्ट्रक्चर के बाद ये एफ लेबल स्ट्रक्चर जो है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। हम यहां मेंशन करेंगे एफ लेबल स्ट्रक्चर इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन करके रखता है। तो हम लिखेंगे इसका फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम के बाद अब सेंट्रोसोम के बाद अब किसे लेबल किया हुआ है? एक जी लेबल स्ट्रक्चर है, और ये जो जी लेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या बना रहा है? एक नेटवर्क बना रहा है, और इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। तो हमारा जी लेबल स्ट्रक्चर क्या है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कि वो सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ इसका दूसरा फंक्शन क्या है? कि सेल के विद इन जो ऑर्गेनल्स की मूवमेंट होती है, वो कौन फैसिलिटेट करता है? साइटोस्केलेटन फैसिलिटेट करता है। तो हम लिखेंगे मेंटेन्स सेल शेप and facilitates movement of organelles in the cell। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है एच। तो एच लेबल स्ट्रक्चर क्या है? जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो एच लेबल स्ट्रक्चर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कि सेल में जितनी भी एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी की सिंथेसिस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो हम इसे लिखेंगे एटीपी सिंथेसिस। और सेकेंड फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एच के बाद जो लेबल स्ट्रक्चर है विच इज आई, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देख सकते हैं कि ये आउटर लेयर है, तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई लेबल स्ट्रक्चर इज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मटेरियल्स की फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन और आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जिस स्ट्रक्चर को लेबल किया हुआ है वो है जे लेबल स्ट्रक्चर। जे लेबल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स। तो जे लेबल स्ट्रक्चर क्या है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? हमारे सेल के सुसाइड बैग्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ सेल्स डैमेज्ड पार्ट्स और जो फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं वो। तो ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ डैमेज्ड सेल पार्ट्स एंड फॉरेन मटेरियल्स। लाइजोसोम्स के बाद जिस स्ट्रक्चर को लेबल किया हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? के। और के लेबल स्ट्रक्चर क्या है? एक स्टैक्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस। तो हमारा के लेबल स्ट्रक्चर है गोल्जी अपैरेटस। इसका काम क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है पैकिंग और सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स में। और वो प्रोटीन्स किसने सिंथेसाइज करके भेजे हैं? राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। तो हम इसमें लिखेंगे पैकिंग एंड सॉर्टिंग of proteins formed by rough endoplasmic reticulum एंड साथ ही साथ ये क्या करता है? लाइजोसोम्स को भी फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। अब गोल्जी अपैरेटस के बाद जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा? अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कनेक्टेड है। इसकी सरफेस स्मूथ है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एल लेबल स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? लिपिड की सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिवर सेल्स। तो हम इसे लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन of organic compounds in liver cells। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने इन सभी पार्ट्स को लेबल किया और साथ ही साथ इनके फंक्शंस को रिव्यू किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।